तो गुड आफ्टरनून बच्चे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म। कल हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सारी कर ली थी। आज हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करना है। एक मिनट जरा आपका रिवाइज करवा दूं। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म थी वो दो तरीके की थी हमारे पास। वन वाज ज्योमेट्रिकल एंड वन इज ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम दो सेक्शन में से पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कौन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा जो जल्दी चलती है, जो आपने 11th में भी पढ़ी है, सिस ट्रांस, वो वाली आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर डियर? बेटा इज दैट क्लियर बच्चे? तो अब एक एक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। हेडिंग डालिएगा आप लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नाउ लिसन टू मी डियर, पहले एक मिनट सुनना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर आपको याद आता है, हमने दो तरीके की शेप्स पढ़ी थी। एक होता है टेट्राहीड्रल, एक होता है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहीड्रल शेप बेटा ऐसे होती है, जैसे मेटल बीच में है और देखो चार लाइगेंड में ऐसे लगा दो। स्क्वायर प्लेनर होता है बेटा जैसे मेटल बीच में है और चार लाइगेंड ऐसे लगा दो। तो अब यहाँ पे मैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आइसोमेरिज्म फिलहाल बात कर रही हूँ, वो कर रही हूँ ज्योमेट्रिकल की। और ज्योमेट्रिकल में भी कौन सी? सिस और ट्रांस की। सिस और ट्रांस कैसे देखे जाते हैं जरा समझो। अगर सेम लाइगेंड एक ही तरफ हो तो उन्हें कहते हैं सिस, और अगर वो डायगोनल तरफ हो तो हम उन्हें कहते हैं ट्रांस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये L1 लाइगेंड इधर हो गए, L2 लाइगेंड इधर हो गए, तो ये बन गया सिस। और अगर मैं इसका ही अपोजिट यहाँ पे क्रिएट करा दूं, दैट इज L1 इधर, L1 इधर, L2 इधर, L2 इधर, तो ये बन गया मेरे पास यहाँ पे ट्रांस। और दूसरी बात ये होता है बेटा, सिस और ट्रांस में ये पेयर सिस बना रहा है, ये पेयर सिस बना रहा है, ऐसी ये पेयर ट्रांस बना रहा है, और ये डायगोनल पेयर यहाँ पे ट्रांस बना रहा है। तो दोनों के डिस्टेंसेस का फर्क है। यानी अगर यहाँ दो L1 के बीच का डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे उन दोनों L1 के डिस्टेंस का यहाँ पे हो गया y, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो अलग डिस्टेंस हो गया और यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, जो एडजेसेंट साइड थे वो सिस बना रहा है, जो डायगोनल साइड है वो ट्रांस बना रहा है। इजंट इट देयर? तो यहाँ डिस्टेंसेस का फर्क है, इसलिए हम कहते हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की जो शेप होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों की, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। लेकिन जो टेट्राहीड्रल है बेटा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ऐसा क्यों होता है? सोचो सोचो, ऐसा क्या रीजन रहा होगा, क्यों नहीं दिखा रहे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कैन एनीबॉडी गिव मी अ गुड रीजन बिहाइंड इट? रीजन बेटा बस इतना सा है कि ये जो लाइगेंड्स है, L1 कर लो या L2 कर लूं, ऐसे कर लूं, कहीं पे भी कुछ भी लगा लूं, इन सबके बीच के जो डिस्टेंसेस हैं वो सेम है। एवरीवन, यानी दोनों L1 के बीच में, दोनों L2 के बीच में, L1 L2 के बीच में, L2 L1 के बीच में, कहीं से भी आप कंपेयर कर लो, डिस्टेंसेस सेम आएंगे। और सिस और ट्रांस बनाने में डिस्टेंसेस डिफरेंट होने चाहिए। इस वजह से सारे लाइगेंड्स आर इक्वी डिस्टेंट हियर। इक्वी डिस्टेंट लाइगेंड्स का होने की वजह से, एक से डिस्टेंस पे लाइगेंड्स का अरेंजमेंट होने की वजह से, टेट्राहीड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से ट्रांस नहीं दिखाते। बोलो क्लियर हुई ये वाली बात आप सबको?
मैं लिखवा दूंगी, बट पहले बताओ क्लियर हुई आप सबको? चलिए अब इस बात को लिख लीजिए। ऐसे लिखना बेटा, नोट करके पॉइंट, आई एम डिस्प्लेइंग इट, काइंडली राइट इट डाउन। मीनवाइल व्हेन यू वर कॉपिंग आई प्रिपेयर्ड इट। जरा करिए आप। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, नोट करके पॉइंट लिखना बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की दो हाइब्रिडेशन है, sp3 dsp2, एक टेट्राहीड्रल एक स्क्वायर प्लेनर। They will not show geometrical isomerism. The tetrahedral complexes are unable to show geometrical isomerism because in tetrahedral arrangement all the ligands are equidistant from one another. पहले आप ये चार्ट बनाइए, फिर मैं उधर करती हूँ। और ये जो स्क्वायर प्लेनर है, दिस विल शो ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। करिए जरा इतने को, फिर मैं उस तरफ डिस्प्ले कर दूंगी। क्लियर बेटा? समझ में तो आ गया आप सबको? मे आई डिस्प्ले ऑन दैट पार्ट? अब ये कर लीजिए जरा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। I hope everyone is done. So please write done, ma'am, so that I can begin with the new part, beta. Okay, Odisha, you are already done with it. So now let's get started, beta. A very important isomerism जो अब स्क्वायर प्लेनर में देखी जाएगी बस। तो हेडिंग डालिए। तो here it is, बेटा। हेडिंग डालिए इस वाली।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैविंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। क्योंकि अब हम टेट्रा को डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम स्क्वायर प्लेनर को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इजंट इट? अब तो आपको सब रीजंस भी क्लियर है। तो चलिए, अब पहले मैंने लिखा देखो Na2B2 टाइप, ये ए और बी यहाँ पे बेटा लाइगेंड्स हैं, दो और दो दोनों मोनोडेंटेट लाइगेंड है। तो A2 और B2 को मिला के ये हो गए 4, और M हो गया मेटल हमारे पास। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कंपाउंड है, A2 और B2 मिला के हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मोनोडेंटेट लाइगेंड्स हैं, और साथ ही साथ इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए 4 आ जाता है, और बीच में मेटल है। अब इसी चीज को हम आगे करते हुए एक एग्जाम्पल लूंगी, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल लिखिए बेटा, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब आपसे ऐसे कहेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले के अंदर जो अभी लिखा है इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के दिखाएं। तो सिस और ट्रांस हम बनाएंगे बच्चे। अब लेट्स टॉक अबाउट कैसे करना है। प्लैटिनम बनाओ बीच में, और स्क्वायर की शेप बनाओ। NH3 दो हैं, Cl दो हैं, तो एक तरफ NH3 लगा दीजिए और एक तरफ Cl लगा दीजिए, आपकी मर्जी। और ये आपके पास ऐसे आके ये कॉम्प्लेक्स हो गया आपका सिस। ऐसी इसका बेटा वो बनाओ ट्रांस। ट्रांस में डायगोनल का ध्यान रखना, Cl Cl इधर है, NH3 इधर। ये बन गया इसका ट्रांस आइसोमर। अब याद रखना सिंपली इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए जो अभी मैंने आपका बनाया है, इसका ये जो सिस फॉर्म है, ये बेटा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है अंडर द नेम ऑफ सिस्प्लैटिन, इस वाले का, यानी ये वाला। चलिए जरा जल्दी से इसे बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे बढ़ा जाए बच्चे, नेक्स्ट दूं आपको। अब आप अपने आप बनाएंगे, ठीक है? अब मैं जो डिस्प्ले करके दूंगी उसका सिस और ट्रांस अपने आप बनाएंगे आप। याद रखना एडजेसेंट साइड सिस, डायगोनल साइड ट्रांस। चलिए जरा इसका बनाइए अब आप। मैं अपना बना रही हूँ, आप अपना बनाइए, फिर आई डिस्प्ले इट ताकि मैच हो जाए हमारा, सही है या नहीं। देखिए बेटा बन भी गया होगा आप लोगों का भी। इज इट सो? अगर किसी ने शुरू में NO2 रख दिए, बाद में NH3 रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।
आगे बढ़े बच्चे। सिर्फ यस मैम लिख के भेज देना बेटा, तो मैं आगे अपने आप बढ़ती चली जाऊंगी और हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी। Okay dear, so now let's move on to the next one. अब जरा करते हैं सेकंड एग्जाम्पल में MA2BC टाइप। अभी मैंने आपको A2B2 टाइप कराया, अब MA2BC टाइप। ये क्या होते हैं? मेटल M है, A2 यानी मोनोडेंटेट लाइगेंड है, ठीक है, B भी मोनोडेंटेट है, C भी मोनोडेंटेट है। बस फर्क इस बात का है कि B और C अलग है। यानी अभी तक MA2B2 हुआ था, अब B2 ना लिखकर B और C में, मतलब हमने दो और तरीके के लाइगेंड कर दिए, कुल मिला के तीन तरीके के यहाँ लाइगेंड बना दिए। तो भी सिस और ट्रांस क्रिएट हो सकते हैं A2 के बेसिस पर। अगर दो पेरिडीन एडजेसेंट साइड हैं तो सिस, अगर वो डायगोनल साइड हैं तो ट्रांस। NH3 और Cl के होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा यहाँ पर। तो जरा बनाइए, इसमें हमारे पास प्लैटिनम है बीच में, तो यहाँ पे आपने, आई एम सॉरी, यहाँ पे आपने पेरिडीन बना दिया, इधर भी पेरिडीन बना दिया, यहाँ NH3 रख दिया, यहाँ Cl रख दिया, तो ये बन गया आपका सिस। अब आप समझदार हैं, आपको ट्रांस बनाना है। पेरिडीन इधर, पेरिडीन इधर, NH3 इधर और Cl इधर, और ये आपके ऐसे बन गए। ये आ गया आपके पास ट्रांस। क्लियर? समझ में आया आप सबको? आगे बढ़े बेटा। इफ इट्स डन देन राइट इट डाउन। डन मैम। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, MAB2 टाइप। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज है। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है MAB2 टाइप। इसमें बेटा AB एक डाइडेंटेट यानी बाइडेंटेट लाइगेंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गो विद प्लैटिनम ग्लाइसिनेटो, तो GLY यहाँ पे ट्वाइस हो गया, ये GLY है ग्लाइसिनेटो। इसको अगर आपको याद आता हो, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये ऐसे होता है COO नेगेटिव और एक तरफ आता है NH2। तो इसमें दो डोनर साइड्स हैं, एक नाइट्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन, इसलिए हम इसे कहते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास ग्लाइसिनेटो वाला पार्ट। और इसको हम लोग बाइडेंटेट लाइगेंड के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करें बेटा? अब जरा यहाँ देखो, आपने प्लैटिनम बनाया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, जिसकी मदद से आपको यहाँ पे दिखाना है कैसे सिस और ट्रांस क्रिएट होगा। तो हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे इधर से स्टार्ट करेंगे इसके NH2 से, ठीक है। आप देखो ये बना, आपने यहाँ लिखा NH2, फिर ऐसे आया, फिर आया यहाँ पे आपके पास CH2,
ठीक है, ये आया CH2। अब ये आया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया आपके पास O। तो हुआ ये है बेटा कि यहाँ NH2 है, यहाँ O है। ऐसी सिमिलरली यहाँ बना दो, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया O। अब देखो, दो N एक तरफ, दो O एक तरफ, तो ये हमारा बन गया सिस आइसोमर। और अब आप समझदार हो, अब बताओ ट्रांस कैसे बनाओगे इसका, अपने आप बनाओ। डायगोनल कर दो, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया इधर से, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया हमारे पास O। ये बना, तो ये बन गया हमारे पास ट्रांस आइसोमर। क्लियर बेटा, समझ में आया? देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? तो मैं नेक्स्ट दूंगी आपको, वो करना। ओके फाइन डियर। बेटा जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं मैं उनके हिसाब से अब चलूंगी, क्योंकि बाकी सब आराम से बैठे हुए हैं कि मैम अपने आप करा देंगी। तो आप कर लीजिएगा बच्चे, जैसे आपका मन हो। अब जरा इसी में मैं एक चीज समझाती हूँ, जरा वो देखो। अगर मैं आपको यहाँ पे ग्लाइसिनोटो ना देकर कोई और दे देती, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दे देती MAA2 टाइप, इसका मतलब क्या है कि बाइडेंटेट लाइगेंड तो है, मगर डोनर साइड एक जैसी है। जैसे दो नाइट्रोजन होना एक ही लाइगेंड के अंदर, वहां तो अभी क्या था, एक नाइट्रोजन था एक ऑक्सीजन था। लेकिन अगर मान लो दोनों नाइट्रोजन हो गए और ऐसे दोनों तरफ हो गए लाइगेंड्स में, ठीक है, और आपने ये बनाया ऐसे एक मेटल का, तो अब आप बताओ, आप सिस और ट्रांस क्रिएट कर पाओगे? नहीं ना। तो याद रखना, अगर MAA2 टाइप है, लिख लेना इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी अगर कोई ऐसा बाइडेंटेट लाइगेंड है जो कि डोनर साइड जिसके अंदर रिजेम्बलेंस में है, एक दूसरे के साथ मैच करती है, तो ऐसे वाले कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएंगे। कुछ पूछना है बेटा, किसी को बताइए। ऑनलाइन आप पूछ सकते हैं बेटा, व्हाट्सएप के थ्रू आप सब कुछ पूछ सकते हैं। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन, MABCD टाइप। अब देखो चार है, ABCD, चार अलग अलग लाइगेंड। तो लेट्स गो ऑन विद दिस। बेटा बस इस केस में ये ध्यान रखना है कि एक लाइगेंड को आप फिक्स कर लो। फिक्स का मतलब उसकी पोजीशन आप चेंज नहीं करोगे, बाकी लाइगेंडों के लाइगेंड की करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अमोनिया फिक्स कर रही हूं, तो मैंने ये प्लैटिनम मेटल बनाया, स्क्वायर प्लेनर शेप बनाई, और NH3 की पोजीशन यहां फिक्स कर दी। ठीक है, अब बाकी तीन लाइगेंड्स जो हैं
वाटर NO और PY, तो मैंने उसको ऐसे लिखा, लाइक देखो OH2, यहाँ पे मैंने लिख दिया NO, दिस इज NO2, सॉरी बेटा, इसे NO2 कर लेना, NO2, और इधर है पेरिडीन। ठीक है, अब मैं इन तीनों की पोजीशन चेंज करूंगी मगर अमोनिया की नहीं, एक को फिक्स करना पड़ता है। तो पहले NH3 लिख दिया, इसको तो यहीं पे रखा, अब बाकी तीनों की करो। तो अब इसको इधर ले आओ, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, यानी पिरिडीन इधर, OH2 इधर, और यहां आ गया NO2। ठीक है, विद अ प्लस सिंबल। और एक और बनाओ, क्योंकि तीन बारी आप अगर तीन लाइगेंड्स की पोजीशन बार बार चेंज कर रहे हैं तो उनके तीन ही तो स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब उल्टा करो, अब NO2 इधर ले आओ, पेरिडीन इधर ले आओ, OH2 इधर ले आओ। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, NO2, पेरिडीन, और ये आ गया आपके पास OH2। तो अब आपने ये जो बनाए तीनों, अब इसमें आपको देखना है कि NH3 के रेस्पेक्ट में कैसे कोई सिस हुआ, कोई ट्रांस हुआ। अब देखो जरा, मान लो मैं NH3 को NO2 के रेस्पेक्ट में देख रही हूँ, NO2 के रेस्पेक्ट में बेटा, तो NH3 NO2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे ट्रांस हुआ, NH3 और NO2 यहाँ पे एडजेसेंट आ गए तो सिस हुआ, और NH3 और NO2 यहाँ पे भी एडजेसेंट आ गए तो ये भी सिस हुआ। आप किसी और लाइगेंड के हिसाब से देख लो तो 100% दो सिस और एक ट्रांस बन के निकलेंगे। NH3 के रिस्पेक्ट में कोई भी एक लाइगेंड पकड़ लो और उसके हिसाब से देखो वो ट्रांस है, सिस है, क्या है, तो दो सिस बन के निकलेंगे और एक ट्रांस बन के निकलेगा ऐसे केसेस में। बोलो, समझ में आई आप सबको ये बात? आई बेटा समझ में? बेटा कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बताइए प्लीज। Okay, fine dear. So let's move on to the next one now. Okay, now listen to me. ये तीन तरीके के लाइगेंड्स अगर हम देखें जो M के साथ अटैच्ड है, MA4, सारे A एक जैसे हैं बेटा। बता, सिस और ट्रांस क्रिएट हो ही नहीं सकते जब सब एक जैसे हैं। MA3B, तीन एक जैसे हैं तो सिस और ट्रांस नहीं हो सकते। कम से कम जो मैंने स्टार्टिंग लेवल लिया था A2B2 लेना पड़ेगा, और ऐसी MAB3 कर ले तो भी तीन भी एक जैसे हो गए। कम से कम A2B2 होना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे सिस और ट्रांस क्रिएट होगा। तो लिख लीजिएगा, दे विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज द पॉसिबल स्पेशल अरेंजमेंट आर इक्विवेलेंट, यानी इनके जो एक जैसे दिखने के A, B एक जैसे हो गए, इस वजह से नहीं दिखा पा रहा। कम से कम हमें दो चाहिए ही चाहिए बेटा, दो तो हमें चाहिए यहाँ पर, रिमेंबर दैट। मतलब A2B2 ये वाला तो पार्ट चाहिए। अगर एक की भी नंबरिंग ज्यादा हो रही है दूसरे के रेस्पेक्ट में तो आप कह देना ये हमें नहीं दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर बेटा? आगे बढ़ू बच्चे? तो अब हेडिंग डालिए,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे अब हम। और अब जो सिखाऊं उसको ध्यान से सीखना, तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा बेटा, सिस और ट्रांस बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो आई एम डिस्प्लेइंग इट बेटा, जरा ध्यान से देखिए। ये रहा हमारे पास MA4B2 टाइप। अब देखो जरा A4 और B2, ए और बी दोनों मोनोडेंटेट लाइगेंड है, तो 6 हो गए या नहीं? A4B2, 4 and 2 that makes up together multiplied by with their one number of denticity, कुल मिला के हो गई ये 6। अब ध्यान से सुनो जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। सिस और ट्रांस क्रिएट कैसे होते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी 6 नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसकी शेप हम ऐसे बनाते थे। पहले आप ध्यान से देखो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अब तुम सिर्फ इस लाइन पे फोकस करना, ये वाली लाइन। अगर यहां पर इस ब्लू लाइन पर, या ये जो येलो लाइन मैंने यहाँ पे कर दी है इस तरफ से, जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर इस लाइन पे तुमने सेम लाइगेंड लगा दिए तो वो ट्रांस है, डिफरेंट लाइगेंड लगा दिए तो वो सिस है। यानी जैसे Cl2 को पकड़ू मैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ 2 Cl लगा दिए तो मैंने ये ट्रांस बना दिया। बाकी सारे 4 अमोनिया तुम यहाँ लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी। और अगर तुमने यहाँ पे 2 डिफरेंट लाइगेंड लगा दिए, Cl और NH3, तो ये सिस हो गए। और बाकी बचे हमारे पास एक Cl और, तो उसे यहाँ लगा दो, 3 NH3 और बचे तो उन्हें यहाँ लगा दो। वो तुम्हारी मर्जी है कि फिर कहाँ क्या लगा रहे हो। देखो समझ में आई मेरी ये बात? यस मैम और नो मैम करके बताइए बेटा, आर यू क्लियर अबाउट इट? क्लियर, क्लियर लिखकर भेजना, यस मैम क्लियर, या सिर्फ क्लियर लिखकर भेज दो। फाइन अरुणिमा, फाइन आशिमा, ओके डियर, ओके ओडिशा डियर। बाकी सब बच्चों को क्लियर है? फाइन गर्विता। तो याद रखना, ये जो खड़ी वाली एक्सिस है, जिसे मैंने येलो कर दिया, मैं और किसी कलर से दिखा देती हूँ, ये कर दिया जिसे, इसकी इंपॉर्टेंस है बेटा, इसकी इंपॉर्टेंस है, बार बार कह रही हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस है। बस जिसने ये समझ लिया वो ऑक्टाहेड्रल का सिस और ट्रांस बड़े आराम से बना देता है। थोड़ा कोशिश ये करना, जैसे यहाँ Cl2 दिख रहा है ना, तो Cl2 कम है तो उसके बेसिस पे क्रिएट करना ट्रांस वाला, क्योंकि एक्सिस पर सेम होने चाहिए ना ट्रांस में, तो कम वाले को लेना बेटा। चलिए आई एम गिविंग यू दी अदर वंस, अब जरा करके दिखाइए। डन बेटा? ओके डियर। आज तो कुछ ज्यादा सच पढ़ाई भी नहीं हो रही है बेटा, आप ड्राइंग कर रहे हैं तब से, तो प्लीज जरा मन से और ढंग से कीजिएगा। चलिए बनाइए इसका। गो ऑन विद दिस वन डियर, बताइए जरा।
ये बन गया सिस। अब बनाते हैं ट्रांस बेटा। ये सो सॉरी, मैंने पहले ट्रांस बनाया है। सो सॉरी बेटा, पहले मैंने ट्रांस बनाया है, तो इसे ट्रांस करिएगा। अब सिस बनाते हैं। बताइए, इज इट क्लियर? तो अब नेक्स्ट बनाते हैं बच्चे MAA2B2 टाइप। बेटा इसका बनाना है। अब देखो, MAA2, AA2 मतलब जैसे जिसमें डेंटिसिटी 2 होती है, उसको ऐसे लिखते हैं AA2। और ये दोनों सिमिलर डेंटिसिटी वाले एटम्स होंगे, जैसे 2 नाइट्रोजन का एक में होना, इस तरीके से। और B2 क्या है हमारे पास? 2 मोनोडेंटेट लाइगेंड। या ऐसे हो सकता है AA2 ले लिया और B2 की जगह आपने 2 अलग मोनोडेंटेट ले लिए। तो मैं दोनों केसेस में बताऊंगी, पहले जरा इसका बता दूं जो इस टाइप का है। तो जरा देखो, कोबाल्ट यहां आपने ऐसे बनाया, यहाँ आपने 2 Cl रख दिए, ये बना दिया आपने ट्रांस, क्योंकि अब आप इनको बना रहे हो En का होल ट्वाइस, लेट इट बी En। ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, या हो सकता है आप En को ऐसे लिखाएं, देखो CH2 NH2 CH2 और NH2, इस तरह से ऐसे भी बना सकते हो। अब इसका जरा मैं 1 मिनट ट्रांस और क्रिएट करा दूं। ट्रांस तो बना दिया, सिस और क्रिएट करवा दूं। एक तरफ देखो Cl ऐसे लिख दिया, एक तरफ En ऐसे लिख दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर इधर आया, क्योंकि 2 यहाँ पे है बेटा, तो यहाँ मजबूरी है En देने का। और यहाँ पे एक ही कोना बचा, तो इधर रखेंगे हम Cl। देखो समझ में आया आप सबको? डन बेटा, आगे बढ़ा जाए। अगर कुछ और भी बनाते हो वो भी सही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि गलत हो जाएगा। ऊपर En बना दिया सिस वाले में, नीचे Cl बना दिया, तो भी सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक्सिस का ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्सिस का ध्यान रखना। देखो मैं अभी क्या बना रही हूँ, एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इन दोनों को ही इसी में कर लेते हैं, आप अलग से बना लेना। अगर आप इन दोनों में En ना लिखकर, मान लीजिए आप इसे ऐसे लिखते हो, देखो NH2 CH2 CH2 और ये हो गया NH2। ऐसे ही इधर NH2 CH2 CH2 और इधर आ गया NH2 और ये, तो भी सही है ना, क्योंकि आपने अब En को ओपन करके लिख दिया। व्हाट इज En देयर? इट इज CH2 NH2 CH2 NH2।
तो यहाँ पे ऐसे भी बनाया जा सकता था, ये मैंने सिर्फ दिखा दिया बेटा, दोनों सही है। ऐसे बोलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? पहला ट्रांस है, दूसरा सिस है। चलिए बनाइए एक इसका और। इस बार बीसी टाइप है, मतलब AA2 बीसी टाइप, दो मोनोडेंटेट लाइगेंड है। अभी तो सेम मोनोडेंटेट लाइगेंड है, दो अलग मोनोडेंटेट लाइगेंड है। तो आपको अपने बाइडेंटेट लाइगेंड के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इनके रिस्पेक्ट में आपको सिस और ट्रांस क्रिएट करने होंगे। तो कोबाल्ट बनाइए बेटा, ऑक्टाहीड्रा कॉम्प्लेक्स है, 2 2 4, ये हो गया EN का 5 और 6, तो कुल मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बैठा। अब इसका बनाते हैं हम यहाँ पर सेम रखकर। तो यहाँ पे आपको पता है ऐसे रख देंगे और ऐसे रख देंगे, तो ये ट्रांस बन गया। यहाँ NH3 रख दो, यहाँ Cl रख दो, या ऊपर Cl और नीचे NH3 रख दो, ये बन गया ट्रांस। अब बनाओ सिस। तो यहाँ पे EN रखना, एक EN तो रखना जरूरी है बेटा। अब यहाँ पे तुम्हारी मर्जी, Cl रखा, NH3 रखा, दैट्स ऑल ऑन टू यू, आप क्या रखते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें बाइडेंटेट लाइगेंड में दो पोजीशंस ऐसी चाहिए होती हैं जो इंटैक्ट हो सके। देखो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके फाइन देयर। चलिए बेटा, आज का ये टॉपिक यहीं रखते हैं। बाकी सब मैं आपको कॉल पे बता दूंगी कि कैसे हमें मंडे को कैरी ऑन करना है। कल और परसों दे आर नो क्लासेस, सैटरडे संडे। काइंडली सम ऑफ द थिंग्स जो तुमने डबल बैचेस लिए हैं केमिस्ट्री के, तो जरा आप देख लीजिए पूरा कि आपको कैसे करना है, क्या कहाँ तक किया है, उसे सारा रिवाइज कर लो। एंड मंडे से देन वी विल स्टार्ट अगेन, एंड आई विल गिव यू अ कॉल। आपके पास मेरी कॉल आ जाएगी मेरे यहाँ से, या मैसेज आ जाएगा, तो उसके हिसाब से कर लो। अगर कुछ ना हो पाए तो संडे की रात तक आप मुझसे फोन करके या फिर मैसेज डाल के पूछ लीजिएगा। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ ऑल वील फॉलो टुमारो ऑन मंडे नाउ। सो गुड बाय फॉर नाउ।